नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग खोटा उत्पाद सिपाही का सिलेबस डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग संज्ञा देखने वाले हैं। खोटा व्याकरण में हम लोग संज्ञा देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है, कितने भेद होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में संज्ञा आपको इस तरीके से लिखा हुआ है और खोटा में आपको इस तरीके से लिखना होगा संज्ञा। ठीक है, या संज्ञा। तो चलिए संज्ञा किसे कहते हैं उसको जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कोनो नाम, भाव, विचार, गोठ किसे बोलते हैं? समूह को। आस्था जगह के बतावे वाला शब्द के संज्ञा कहल जाए। जैसे कि राम, सोना, चांदी, गीता, बाइबल, गेहूँ, नदी, गंगा, आरो का मतलब आपका इत्यादि होगा। ठीक है, किसे कहते हैं? कोई भी नाम हो, कोई भी नाम। ठीक है, संज्ञा में कोई भी नाम हो, भाव, विचार या समूह, स्थान, जगह के बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम में आपका राम आ जाएगा, ये सोना आपका मटेरियल नोन हो जाएगा। इस तरीके से चांदी, गीता, बाइबल, गेहूँ, नदी, गंगा, आरो मतलब इत्यादि। ठीक है, खोटा संज्ञा के 5 खांधे बाटल है। ठीक है, मतलब खोटा जो शब्द है उसको 5 भागों में बांटा गया। खांधे मतलब भाग होता है। ठीक है, चलिए कौन कौन से है उसको हम लोग आज देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे खोटा में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए या तो खास वाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है खोटा में। तीसरा आपका है समूहवाचक संज्ञा, जिसे खोटा में गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक को खोटा में गोठ। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लीजिएगा आप। चौथा आपका भाववाचक संज्ञा, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाए। ठीक है, पांचवा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे वस्तुवाचक संज्ञा कहा जाए, यानी द्रव्य या चीजवाचक संज्ञा। पांचवा आपको क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको वस्तुवाचक संज्ञा कहा जाता है, या तो द्रव्य या तो चीजवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो खास वस्तु, या वस्तु किसे बोलते हैं? वस्तु को। ठीक है, खास स्थान, खास नाम, आरो के टवान मतलब पता होता है। ठीक है, पता चलता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा का वैसा रूप जेकर से कोनो खास वस्तु, ठीक है, खास वस्तु या खास स्थान या खास नाम का पता चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे में आपका खास नाम में आपका आएगा राम, सीता, सोहन, मोहन, आरो मतलब जितने भी नाम होंगे सभी खास में आएंगे। ठीक है, खास स्थान, देखिए खोटा में कैसे लिखते हैं? स्थान आधा सा नहीं, आ लिखते हैं। ठीक है, खास स्थान जैसे हजारीबाग, रांची, भारत, आरो। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्थान, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, कोई भी स्थान हो, देश विदेश कोई भी स्थान, उसी को खास स्थान बोलते हैं। तीसरा आपका कोनो पर्व त्यौहार। ठीक है, कोनो पर्व त्यौहार जैसे कि टूसू, मांडा, दीपावली, आरो। ठीक है, ये सब आपको झारखंड में पढ़ना पड़ेगा। कोनो पर्व त्यौहार मतलब कोई भी पर्व त्यौहार हो, झारखंड का, विदेश का, भारत का, कोई भी पर्व त्यौहार आपका होगा वो खास होगा। ठीक है, कोनो दिन के नाम, आपका कोनो दिन के नाम में आपका आ जाएगा इतवार, सोमवार, बुध, आरो। ठीक है, यहाँ पे कोनो दिन के नाम में आपका आ जाएगा इतवार, सोमवार, बुध, मतलब कोई भी दिन, सोमवार से लेके इतवार तक कोई भी दिन होगा ये। ठीक है, कोनो महीना के नाम, चैत, हिंदी में जो नाम आता है ना वही आता है, चैत, बैसाख, कार्तिक, आरो। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सब आता है ना हिंदी महीना वो। ठीक है,
कोनो पत्र पत्रिका के नाम, मतलब कोई भी पत्र पत्रिका का नाम, जैसे कि नाम में आपका है तितकी, लुआठी, डहर, आदिवासी, आरो। ठीक है, ये क्यों है? ये प्रभात खबर नहीं है, तितकी, ये आपको खोटा में पढ़ना पड़ेगा। ये सब दिया रहेगा, खोटा के ये अखबार हैं जो पहले चले थे। तितकी हो गया, लुआठी हो गया, डहर, आदिवासी, आरो। ठीक है, ये सब जो पत्रिका है खास नाम है। कोनो किताब का नाम, मतलब कोई भी किताब का नाम होगा, जैसे कि रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, आरो। ठीक है, मतलब कोई भी रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी किताब। कोनो डैम के नाम, मतलब कोई भी डैम का नाम, जैसे कि तिलैया डैम हो गया आपका, माइथन डैम हो गया, कोनार डैम, आरो मतलब इत्यादि। ठीक है, कोई भी डैम का नाम खास हो जाता है। कौन हो ऐतिहासिक लड़ाई आंदोलन। ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक लड़ाई आंदोलन को खास हो गया व्यक्तिवाचक में, जैसे कि संभाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह है, संभाल ने संथाल विद्रोह, पलासी आंदोलन, बिरसा आंदोलन, आरो। ठीक है, कोई भी लड़ाई हो जिसमें नाम आ रहा हो, ठीक है, उसी को। कौन हो अखबार के नाम, इसमें अखबार में आपका प्रभात खबर का दे दिया है लास्ट में, हिंदुस्तान, दैनिक, आरो। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका ये अखबार से आएगा। तितकी लुआठी जो है ना, तितकी लुआठी, डहर, आदिवासी, आरो, ये सबसे प्रभात खबर से क्वेश्चन बन सकता है। तितकी कौन संज्ञा लागे, तो आपका ऑप्शन दिया जाएगा व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग का है जायतवाचक संज्ञा। जायतवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जायतवाचक संज्ञा में है आपका संज्ञा के वैसन रूप जेकर से एके लेखे, मतलब एक जैसा, एके नियर, मतलब उसी तरीके से एक जैसे, एके जैसन, आरो बेकेत बा मतलब होता है आपका अथवा। ठीक है, बसुत के टवान मतलब कि पता चलता है संज्ञा का वैसा रूप जिस मतलब जेकर से, मतलब जिससे एक लेखे, मतलब एक समान, एक नियर मतलब एक लेखे, या एक नियर मतलब एक समान। ठीक है, जैसन आरो बेकेत बा बसुत के पता चलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा है नदी, डैम। ठीक है, यहाँ कोई भी नदी, गंगा नदी, अगर गंगा नाम दे दिया तो मतलब बेकेतवाचक हो गया। डायरेक्ट अगर नदी दिया है आपका तो जायतवाचक। ठीक है, जैसे डैम का कोई भी नाम दे देगा, कोनार डैम, तो बेकेतवाचक हो जाएगा। लेकिन डैम दिया, डैम मतलब जात का, पहाड़, कोई भी पहाड़ का नाम था बेकेतवाचक, ये पहाड़ जायतवाचक में। शहर आपका हो गया, जैसे कि अगर हजारीबाग शहर बोल दे, हजारीबाग आपका बेकेतवाचक हो गया। शहर आपका, शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ आएगा, पहाड़ के अंदर बहुत सारे पहाड़ आएंगे, मानुष के अंदर बहुत मानुष आएंगे, कोई भी मानुष आ सकता है। ठीक है, पर्वत के अंदर भी बहुत सारे पर्वत आएंगे, कोई भी खास पर्वत का नाम ले लेंगे तो बेकेतवाचक हो गया। पंछी में बहुत सारे पंछी आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डगर, किताब, लड़का, कुकुर, देश, लड़की, आरो। ठीक है, जितना भी दिया गया किताब का, कोई भी किताब का अगर नाम अगर हम बता देते हैं, ठीक है, मान लिया हिंदी किताब, तो हिंदी आपका बेकेत हो गया। ठीक है, अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी किताब, तो अंग्रेजी आपका बेकेत हो गया। उसी तरीके कुकुर, देश, लड़की, इसी तरीके से बेकेतवाचक। ठीक है, चलिए हम लोग देख ले। गोठवाचक में आपका क्या है, गोठवाचक में आपका आ जाएगा किसे कहते हैं वैसे उसको जान लेते हैं हम लोग। गोठवाचक संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो भीड़ के भाव पता चलता है। ठीक है, संज्ञा का वैसन रूप, गोठ मतलब आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के वैसन रूप जगह से कोनो भीड़ के भाव भेटा है, मतलब भेटाना मतलब पता चलता है, ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे कि बरियात, पंचायती, सभा, जात्रा, पेठिया, आरो। बरियात मतलब आपका हो गया बारात, पंचायती मतलब पंचायत, सभा मतलब सभा, जतरा मतलब वो कोई भी मेला वेला हो गया। ठीक है, पेठिया मतलब आपका बाजार हो गया। खोटा में पेठिया के मतलब क्या हो गया, बाजार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो बेकेत बा वस्तु के गुण
दोष रूप आरो आरो के पता चला है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का वैसा रूप जेकर से कोई भी व्यक्ति या वस्तु का गुण दोष रूप का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ारी को कोई देखा है? नहीं ना। बुढ़ारी को हम लोग महसूस ऐसे कर सकते हैं। डोडगा मतलब लंबा होता है। कनकनी मतलब दर्द होता है ना। सुंदराही मतलब सुंदर है। हेमायल मतलब ठंडा। हेमायल का उल्टा आपका होता है तातल। तातल का उल्टा हेमायल, ठीक है। पढ़ुआ मतलब पढ़ने वाला। तातल मतलब गर्म। करेठा मतलब काला। आरो, ठीक है। इस सब को हम लोग केवल महसूस कर सकते, देख नहीं सकते हैं। बुढ़ारी को तो हम लोग नहीं, ठीक है, इसलिए भाववाचक हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा आपका है वस्तुवाचक, ठीक है, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के वैसन रूप जेकर से कोनो चीज वस्तु पता चला ही और ओकरा नापल तोलल जाए परे माने जेकर परिमाण हेवे, ठीक है। किसे कहते हैं? वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक परिमाणवाचक संज्ञा का वैसा रूप जेकर से मतलब जिससे कोई भी चीज़ या वस्तु का पता चलता है, ठीक है, और ओकरा नाप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, उसे परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि या परिमाणवाचक या वस्तुवाचक कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, लुगा, आरो। सोना को भी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, चांदी को भी, लुगा को भी, आरो मतलब इत्यादि, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 खांधे मतलब 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के कई खांधे मतलब बांटल गए, तो आपका जो सही आंसर बनेगा 3 खांधा, ठीक है। 3 खांधे बांटल गया। कौन कौन सा? आपका पहला हो गया रूढ़, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यौगिक, खोठा में आपको उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। तीसरा आपका हो गया योग रूढ़, जिसे जोग रूढ़ कहेंगे खोठा में, ठीक है। अब चलते हैं रूढ़ किसे बोलते हैं, यौगिक किसे बोलते हैं या और योग रूढ़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 3 है। रूढ़ हो गया आपका, यौगिक हो गया और योग रूढ़, ठीक है। संज्ञा रूढ़ किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। संज्ञा के वैसन रूप जेकरा खांधा करल पर मतलब कि भाग करने पर, टुकड़ा करने पर कोनो अर्थ ना निकले है। मतलब कि किसी भी संज्ञा का जो शब्द है उसको अगर हम टुकड़ा करते हैं अलग अलग रूपों में तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, उसी को हम लोग रूढ़ करते हैं। जैसे कि मधु, अगर मधु को हम लोग टुकड़ा करेंगे तो म प्लस धु क्या निकला? माँ का कोई अर्थ नहीं निकला, धु का भी कोई अर्थ नहीं निकला। इसी तरीके से विद्या, वी प्लस दिया, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। उसे हम लोग जिसका कोई भी अर्थ ना निकले खंड करने पर उससे रूढ़ कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा हमारा है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? फर्स्ट आपका है सेकंड आपका है यौगिक। संज्ञा के वैसन रूप जेकर खांधा मतलब कि टुकड़ा करने पर फरक अर्थ निकले हैं, मतलब कि अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। संज्ञा के वैसा रूप जेकर खांधा करल पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यालय का हम लोग अगर अलग अलग करेंगे तो विद्या प्लस आलय, ठीक है, तो हमारा अर्थ निकल रहा है विद्या प्लस आलय। तीसरा है हिमालय, हिम प्लस आलय। मधुशाला, मधु प्लस शाला, अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना। रूढ़ मतलब जिसका अर्थ करने पर कोई भी अर्थ ना निकले अलग अलग करने पर। और यौगिक मतलब हो गया आपका जिसको अलग करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय, विद्या का अलग अर्थ हो गया, आलय का अलग अर्थ हो गया। हिमालय में हो गया हिम का अलग अर्थ, आलय का अलग अर्थ। मधुशाला में मधु का अलग अर्थ, शाला का अलग अर्थ, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा आपका है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? संज्ञा के वैसन रूप जेकर मूल अर्थ से फरक अर्थ निकलता है, मतलब कि संज्ञा का वैसा रूप
जिसका जो है ना मूल अर्थ से, ठीक है, उसका अलग अर्थ निकलता है। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश को। दशानन, दशानन किसे कहते हैं? रावण को। और विंध्यवासिनी मतलब कि सरस्वती को, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, गणेश, ठीक है। दशानन, दशानन मतलब कि जिसके 10 सिर हैं, मतलब रावण, ठीक है। विद्यावानी मतलब सरस्वती। समझ में आ गया आपको? रूढ़, रूढ़ मतलब आपका हो गया, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग करने पर। अगर यौगिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। रूढ़ देखिए यहाँ पे है ना, फर्स्ट में आपका रूढ़, फिर यौगिक है ना। यौगिक में आपका अगर अलग करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। दोनों का अलग अर्थ निकलेगा। और योग रूढ़ मतलब कि उससे बहुत डिफरेंट अलग निकलेगा। जिससे लंबोदर है, लंबोदर मतलब गणेश हो गया। दशानन मतलब रावण हो गया। विद्यावानी मतलब सरस्वती, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा के जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे कौन कौन है? नदी, पहाड़, टुंगरी, खोटा। तो यहाँ पे हम टिक मार दिए हैं। आपका जो सही आंसर बनेगा खोटा, ठीक है। नदी आपका तो कोई भी नदी का नाम अगर बोलेंगे तब व्यक्तिवाचक, नदी तो ये जातिवाचक हो गया। पहाड़ मतलब कोई भी पहाड़ का नाम हम देंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होगा। अभी पहाड़ मतलब कि जातिवाचक हो गया। और टुंगरी, टुंगरी का भी कोई नाम देंगे तब ना होगा टुंगरी, ये तो जातिवाचक में। खोटा, खोटा क्या हो गया? ये भाषा हो गया। भाषा यहाँ पे आपका जातिवाचक हो गया। और भाषा में आपको खोटा भाषा बोल दिए, खोटा भाषा आपका हो गया क्या? व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पानी कौन संज्ञा है, ठीक है। मतलब पानी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए है वस्तुवाचक, बी है जायतवाचक, सी है भाववाचक, डी है गोइठवाचक। तो आपका जो सही आंसर बनेगा जायतवाचक, ठीक है। पानी जो है जायतवाचक संज्ञा है, ठीक है। जायतवाचक नहीं, द्रव्यवाचक होना चाहिए। यहाँ पे जातवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक होगा, ठीक है। पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, वस्तुवाचक संज्ञा में आपका आएगा। यहाँ पे गलत टिक हो गया, ये गलत होगा, जायतवाचक नहीं होगा, ठीक है। पानी आपका वस्तुवाचक हो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चालाकी कौन संज्ञा है? चालाकी फर्स्ट आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जायतवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है गोठवाचक संज्ञा, ठीक है। तो चालाकी को हम लोग ना देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं कुछ चालाक है, तो आपका भाववाचक हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका है एकर में संज्ञा नाय हक है, ठीक है। नाय देखिए कैसे लिखा हुआ है, नाय ऐसे ही खोटा में लिखा था। एकर में संज्ञा नाय हक है कौन कौन नहीं है? टुंगरी, खेत, चिकन, दरद, ठीक है। टुंगरी मतलब जो हम लोग खेती करते हैं छोटा छोटा ऊपर में रहता है वो टुंगरी होता है, ऊपर वाला खेत, खेत, ठीक है। चिकन, दरद, ठीक है। एकर में क्या पूछा है? एकर में संज्ञा नहीं लगे, चिकन संज्ञा नहीं है, ठीक है। टुंगरी तो ये हो गया, खेत भी हो गया जातिवाचक, दरद भी हो गया भाववाचक, ठीक है। तो चिकन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपका यौगिक लगे मतलब कि यौगिक कौन सा है, ठीक है। विद्यालय, चतुरानन, मधुशाला, ए और सी दुयो। तो यौगिक किसको बोलेंगे? रूढ़ मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, यौगिक मतलब जिसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, और योग रूढ़ मतलब कि जिसका बहुत डिफरेंट अलग निकलेगा, ठीक है। तो यौगिक मतलब जिसका खंड करने से अलग अलग, विद्या प्लस आलय अलग करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकला। चतुरानन, चतुर प्लस आनन, और इसका हो गया मधुशाला, मधु प्लस शाला, ठीक है। डी है आपका ए एम सी दुयो, तो आपका ऑप्शन डी होगा सही, ए एम सी दोनों। विद्या प्लस आलय सही हो जाएगा, चतुर प्लस चतुरानन, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। चतुर प्लस नन ऐसा तो नहीं है ना, मधु प्लस साला अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना, तो ए एम सी दोनों होगा, ठीक है। कनकनी सनसनी संज्ञा कौन भेद लागे, ठीक है। कनकनी सनसनी संज्ञा कौन भेद लगा, अभी हम आपको जस्ट पढ़ाएं।
गोठवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा। तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कनकनी को महसूस कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपका, आँख, अंगुरी, चूइल, हाथी सभी संज्ञा कौन भेद लागे। ठीक है, आँख है, अंगुरी है, चूइल, ये सभी संज्ञा सभी संज्ञा कौन भेद लागे। वस्तुवाचक, भाववाचक, गोठवाचक, विकृतवाचक। ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा लगेगा। देखिए यहाँ पे आपका वस्तुवाचक होगा। ठीक है, आँख जो हो गया, उंगली हो गया, ये वस्तु हो गया एक तरीके से। ठीक है, विकृतवाचक नहीं होगा। सबका अलग अलग है ना, पाठ करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, फौज या फौज कौन संज्ञा हक है। ठीक है, फौज कौन संज्ञा हक है। खास बोधक, गोठवाचक, भाववाचक, जायतवाचक। खास बोधक तो नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, जातवाचक भी नहीं, गोठवाचक। ठीक, गोठ मतलब होता है समूह। फौजी किस में रहते हैं, समूह में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गोठवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञा केकर कहल जाए। मतलब संज्ञा किसे कहते हैं। कौन हो नाम के, कौन हो काम के, कौन हो नाम के, कौन हो काम और दुयो, या कौन हो नाय। मतलब कि किसी नाम को कहते हैं संज्ञा, या किसी काम को, या किसी नाम को, या कोई काम और कोई दुयो। ठीक है, कौन हो काम और दुयो, कौन हो काम और दुयो। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे भी कौन हो ना, ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञा केकरा कहल जाए, मतलब संज्ञा किसे बोलते हैं। कोई काम के, कोई नाम के। तो आपका यहाँ पे सही आ जाएगा कोई नाम के। ठीक है, संज्ञा हम लोग किसी नाम को बोलते हैं, कोई काम को नहीं। यहाँ पे भी एक गलत था। चलिए आगे बढ़ते। जनी कौन रकमिक संज्ञा है। मतलब जनी जो है कौन रकम की संज्ञा है। ठीक है, जनी कौन रकम की संज्ञा है। रूढ़, यौगिक, जगरूप, मिश्रित। तो आपका रूढ़ हो जाएगा ज प्लस नी। इसको अलग अलग हम कर रहे हैं तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो रूढ़ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा था संज्ञा। यहाँ से सर्वनाम आ जाएगा। सर्वनाम को हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग संज्ञा को देख लिए हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम प्रत्येक दिन वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं। हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, खोटा उत्पाद सिपाही प्लेलिस्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को, जिसको ज़रूरत है, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।